साइबर अपराध को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराध रोकने के लिए अक्टूबर माह में अभियान चलाया गया। नई तकनीक के उपयोग के साथ आने वाली चुनौतियों और दुरुपयोग को रोकने के लिए भी अभियान उपयोगी साबित हुआ है। रन फॉर अवेयरनेस साइबर अपराध के लिए खासकर यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के स्पोर्ट्स और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के लिए अक्टूबर माह में अभियान चलाने का निर्णय किया था, उसका समापन और दौड़ के लिए आया था। और इस अभियान के माध्यम से एक तरफ हम जब नई तकनीक अपनाने की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं, तो उस तकनीक की चुनौतियों से जिसका दुरुपयोग होता है, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा अभियान चलाया गया। और कितना सरल हेल्पलाइन नंबर 1930 अगर ये रिलीज किया, जिस आधार पर हम अपने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की जानकारी से पुलिस से जुड़ करके इन अपराधों पर नियंत्रण का काम करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ के विकास कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जो मार्ग चौड़ीकरण के लिए स्वतः स्वप्रेरणा से हमारे मोहल्ले वासियों ने जो एक काम का अनुकरण उपलब्धि दी है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। शहर के विकास के लिए इस प्रकार की ये सौगातें, इससे ही अच्छे कामों की प्रेरणा मिलती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबका अभिनंदन। और जैसा हमने देखा कि पुराने शहर में मार्ग की दिक्कत होती है और व्यापार व्यवसाय भी बढ़ता, बाद में चौड़ीकरण हो जाता, तो उसके कारण से बाद में कई लाभ मिलेंगे। और ये तो मुख्य बाजार है पुराने समय का, हमारा खजूर बाजार से लेकर के केडी गेट और आगे सोमवार तक का जो मार्ग बनेगा, वाकई अद्भुत है। मैं सबका एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। तो मेरे परिवार के लोग हैं सारे, मेरी अपनी ओर से सभी को बिहार चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार की प्रगति चौमुखी हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के साथ बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे प्रत्याशियों के पक्ष में हम अपने सभी मुख्यमंत्रियों को या अलग अलग स्टार प्रचारक जिनको आमंत्रित किया गया, वह हम सब मिलकर के बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बने, इस दिशा में अभियान चलाने के लिए मेरा अपना बिहार का दौरा है। और जिस प्रकार से बिहार का हजारों साल पहले से हमारा मध्य प्रदेश से संबंध है, हमारे यहीं से अशोक 2200 साल पहले यहाँ से युवराज बन करके सम्राट बनने बाद में बिहार गए, पाटलिपुत्र में सम्राट बने और अशोक का सुशासन दुनिया ने देखा है। राजा भोज के काल में भी भोजपुरी वहाँ गई और परमार वंश के शासकों ने बिहार और मध्य प्रदेश के संबंध को समृद्ध किया। ऐसे हर बार हर समय, और बिहार के लिए तो भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने वहाँ सूर्य मंदिर बनाया था। ऐसे कई कारणों का ऐतिहासिक कारण है। और बिहार की क्षमता, बिहार के लोगों की क्षमता, बिहार का अपना एक बाकापन, वो हमेशा लोगों को लालायित करता, आकर्षित करता है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर को नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे और 3.5 लाख परिवारों को आवास योजना के तहत घर की चाबियां सौंपेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और प्रधानमंत्री के प्रवास के मद्देनजर मेला स्थल पर इस बार अस्थायी प्रधानमंत्री कार्यालय बनाया गया है, जहां से उनके दौरे की मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री यहीं पर लंच भी करेंगे। राज्योत्सव में राज्य की लोक संस्कृति की झलक दिखाने के लिए शिल्पग्राम और फन पार्क बनाए गए हैं। यहाँ स्थानीय कलाकार और उत्पाद बेचेंगे और पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। 1 नवंबर को रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजिट भी है यहाँ, और पूरे रजत जयंती यहाँ शामिल होने के लिए लाखों लोग आएंगे। इसके लिए हम लोगों के द्वारा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है, जिसमें
संपूर्ण व्यवस्था के प्रभारी पुलिस मुख्यालय द्वारा एडीजी काबरा साहब। राज्योत्सव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे नए विधानसभा भवन को उद्घाटन किया जाना है। उसका जायजा लेने के लिए गुरु खुशवंत साहब जो छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ हम सब के लिए जो इस बार का जो हमारा राज्योत्सव है, जो रजत जयंती के तौर पे हम सब मना रहे हैं, बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और उनके कर कमलों से हमारे विधानसभा भवन का लोकार्पण होना है। और आज उसी के निरीक्षण में हम आए हैं। इसकी तैयारी पूरी जोरों से चल रही है और स्वागत के लिए पूरा छत्तीसगढ़, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा छत्तीसगढ़ तैयार है। हम सब बहुत उत्साहित हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या क्या उद्घाटन करने वाले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद बहुत सारी बनी हुई है। इसीलिए हमारा विधानसभा भवन है जो नया बना है, उसका लोकार्पण उनके कर कमलों से होगा। साथ ही साथ वो सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे और जिनको दिल की बीमारी थी, जिनको इलाज हो चुका है, ऐसे साथियों से वो मुलाकात करेंगे। ब्रह्म कुमारी आश्रम वो जाएंगे, फिर राज्योत्सव में वो आएंगे और उनका उद्बोधन, उनका मार्गदर्शन हम सबको इस रजत जयंती के अवसर पे सुनने को मिलेगा। और निश्चित ही उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होता है। वो हम सब के लिए बहुत सौभाग्यशाली, हम सब के उनका जो मार्गदर्शन हम सबको सुनने मिलेगा। 3 लाख लोगों को घर का चाबी भी सौंपने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत सारी तैयारियां, वो सारी तैयारियां लगभग चल रही है, लगभग कंप्लीट पे है, जिनके माध्यम से आ रहे हैं। तो बहुत सारी सौगातें उनके माध्यम से पूरे प्रदेश को मिलने वाला है। यहाँ की जनता को, छत्तीसगढ़ को लगातार उनके द्वारा अनेक करोड़ों रुपए विकास कार्य के लिए भी दिए गए हैं और बहुत सारे विकास कार्य किए। और एक सबसे बड़ा कार्य माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सली समस्या था वो आज समाप्ति के कगार पे है और 2026-31 मार्च तक नक्सल यहाँ से समाप्त होने की पूरी संभावना। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस को पूरे 25 साल हो जाएंगे। लिहाजा राज्य की रजत जयंती समारोह इस बार काफी अलग है और भव्य होने वाली है। प्रदेश सरकार द्वारा नया रायपुर में राज्योत्सव को लेकर व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के राज्य उत्सव में हिस्सा लेंगे। इस भव्य राज्योत्सव समारोह का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर के अलग अलग जगहों का विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। पीएम के प्रवास को लेकर विस्तृत कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पीएम नरेंद्र मोदी करीब राजधानी रायपुर में 7 घंटे समय देंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से आई तस्वीरों में किसानों की बेबसी दिख रही है और दूर दूर के जिलों से किसान अपनी मूंगफली बेचने कृषि उपज मंडी पहुंचे, लेकिन लगातार बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस दौरान किसानों का कहना है कि कभी फसल बर्बाद होती है तो कभी बारिश नुकसान कर देती है। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है और मंदसौर जिले की कृषि उपज मंडी है, ये बड़ी मंडी है और यहाँ पर मूंगफलियाँ लेके आए हैं और प्रकृति का जो बारिश हुई है उसमें कुछ लोगों की मूंगफलियाँ का नुकसान भी हुआ है, पानी भी गिरा है। हमारे साथ किसान भी है, हम मन की बात करेंगे। मूंगफली लाए हो, गीली हो गई, क्या कहना चाहोगे? गीली हो गई, नुकसान तो हुआ है। नुकसान तो हो गया, पानी निकल गया। पानी निकल गया, गीला हो गया सब। कौन से गांव से आए आप? मोतीपुरा से आए। ये तो प्रकृति का है, जो बारिश हुई है नुकसान हुआ है। अब बोली लगाएगा व्यापारी लोग, क्या खाओगे आप? क्या खाओगे आप? व्यापारी जो आएगा बोली लगाएगा, कुछ कम ज्यादा लगेगी। हाँ लगेगा तो केगा बेगेगा, ऐसे मत लगाओ। ऐसे मत लगाओ। आप क्या कहना चाहोगे? हाँ मूंगफली लेके आए हम भी और कल से यही कम ज्यादा ना आएगा तो बोलेगा नहीं, पानी में भीग रहे हैं। तुम बताओ। हाँ बताओ, ये बोलो। कम भाव मिलेगा मूंगफली, नहीं कम नहीं देंगे, वो बोलेंगे उसके लिए। बिल्कुल बोलेगा, अधिकार है क्या? नहीं कम भाव क्यों देंगे? अरे मान लो गिल्ली हो गई, ऐसी हो गई, इसमें ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, पानी में गिल्ली बिछ गई, तो फिर क्या करेंगे? तो ये थे हमारे साथ किसान और बारिश, प्रकृति का जो बारिश हुई, पानी गिरा है, इसमें मूंगफली खराब हो गई है। कई किसान हमारे साथ है और कई परेशानी में भी है। हम और भी बात करेंगे। हमारे साथ एक आदमी और दिख रहा है बोलने वाला, आ जाओ। क्या
आपका श्यामलाल श्यामलाल जी, कौन से गांव से आए? मोतीपुरा। मोतीपुरा से। पानी में मूंगफली भीग गई है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, ज्यादा तो नहीं भीगी पे कम भीगी है। कम भीगी। हाँ। तो आप व्यापारी जो बोली लगाएगा, क्या स्थिति रहेगी? स्थिति कम लगाएंगे तो गांव में ले जाएंगे भर के, और क्या करे फिर? गांव में ले जाएंगे। आगे त्योहार है, शादी ब्याह कार्यक्रम में क्या कहोगे? वो फिर सरकार देखेगी आगे, और क्या है? सरकार देखेगी। हाँ। तो किसान तो क्या है कि भगवान के भरोसे ही रहता है। सरकार तो देख देख के अंधी होगी, और क्या है? हाँ, सरकार इनका कहना। हाँ। सोयाबीन तो वही है 30 किलो बिकोगी। ये मूंगफली हुई, मूंगफली तो ये गिल्ली होगी। अब क्या क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? हाँ। और 1 नवंबर से शादी ब्याह कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। अरे वो शादी तो है, पे खेत में क्या डालेंगे? खेत में क्या डालेंगे? वो कैसे डालेंगे? ये भी बात है कि खेत में क्या डालेंगे, बड़ी समस्या। अभी 2000-3000 लगाएगा तो क्या खर्चा हो गया? इतना तो खर्चा हो गया। हाँ? और आज नुकसान हो रहा, जो नुकसान तो किसान को है, इनको थोड़ी है क्या? बिल्कुल नुकसान किसान का है। आओ इधर आओ। इनका ये कहना है कि नुकसान किसान का ही है। TNP न्यूज़ से प्रकाश शर्मा की एक रिपोर्ट।